इस पार्ट में देखेंगे थोड़ा और आगे वाला क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे कि रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे एवरेज के, उसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 लड़कों की आयु का अनुपात 4:3:2:1 है। यदि उनकी औसत आयु 15 वर्ष है तो बड़े लड़के की आयु कितनी है, आपको बताना है। देखो क्या दिया हुआ है, 4 लड़कों की आयु किस रेशियो में दिया है, 4:3:2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। इसको जोड़ लेंगे 4x 3x 2x और ये x। औसत आयु दिया है तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और कितना वर्ष दिया हुआ है, 15 वर्ष, यानी कि इसको किससे इक्वेट कर लेंगे, 15 से इक्वेट कर लेंगे। 4 3 7 2 9 1 10। 10x इज इक्वल टू 15 इंटू 4, या इसको 60 लिख सकते हैं सीधा। x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 6। तो अभी आपको बताना है कि बड़े लड़के की आयु कितनी है। यहाँ पे कौन बड़ा दिख रहा है, 4x वाला बड़ा दिख रहा है। तो 4 इंटू 6 6 चौक 24, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे ही वाला बना के और देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि उनका औसत 25 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 6x अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 25। यहां से कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15। 15x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 75। x इक्वल टू आ गया यहां से 5। क्वेश्चन में पूछा हुआ है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, 6x। 6 इंटू 5, 6 5 आ गया 30 इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बनाना अभी और इस पार्ट में देखेंगे। अगला दिया हुआ है 2 संख्याओं में अनुपात 7:5 है, 7:5 है। यदि उनका औसत 24 है तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 7x प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। 12x इज इक्वल टू 24 इंटू 2। x इक्वल टू यहाँ से आ गया 12 दूनी 24, ये आ गया 4। x इक्वल टू कितना आ गया 4। क्वेश्चन में पूछा हुआ है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 5x। तो 5 इंटू 4 दैट इज 20, ये आ जाएगा छोटी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 छात्रों की आयु में अनुपात 2:3:4 है। यदि उनकी औसत आयु 15 वर्ष है तो बताइए बड़े तथा छोटे छात्र की आयु का गुणनफल कितना होगा। तो पहले आयु निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, 15 वर्ष है तो यहाँ पे आ गया 15। ये हो जाएगा 4 3 7 दोनों 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 45। x इक्वल टू यहाँ से आ गया 5। यहाँ पे बड़ा कौन दिख रहा है, 4x। तो 4 इंटू 5, ये आ गया 20। छोटा कौन दिख रहा है, 2x। 2 इंटू 5, ये आ गया 10। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है वो पूछ रहा है। तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। ये क्या हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखते हैं और आगे बना के। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सप्ताह के 3 दिन का औसत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और उनके बीच अनुपात 4:5:3 है। तो बताइए सबसे अधिक तापमान किस दिन दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान किस दिन दर्ज किया गया, इनमें से सबसे अधिक तापमान कौन सा था ऐसा बताना, क्योंकि इसमें तो दिन तो दिया नहीं है। तो पहले 3 दिन है तो देख लेते हैं। यहाँ पे 4x 5x और 3x, ये 3 दिन। तो इसके हिसाब से अपॉन 3 करेंगे। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 5 4 9 3 12। 12x इज इक्वल टू 108। 12x इज इक्वल टू 108। 12 निया 108। x इज इक्वल टू आ गया 9। इसमें से सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, 5x। तो 5 इंटू 9। तो सबसे ज्यादा तापमान कितना दर्ज किया गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर 35 जोड़ लिया गया था। तो बताइए सही औसत क्या है। यहां से हम लोग त्रुटि संबंधी प्रश्न को देखेंगे।
त्रुटि संबंधी प्रश्न मतलब जिसमें गलती हो जाता है, जोड़ते समय कोई एक डिजिट गलत ले लिया या दो डिजिट गलत ले लिया, तो आपको बताना है कि सही औसत क्या होगा, उस प्रकार के प्रश्नों को देखना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया। औसत कितना निकाला गया है यहाँ पे, 20 निकाला गया है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि 53 के स्थान पर 35, 53 लेना था, कितना लेना था उसको, 53 लेना था, लेकिन लिया कितना है वो, 35 लिया है, मतलब कम ले लिया है, और ज्यादा लेना है एक्चुअल में, मतलब औसत क्या होगा, बढ़ेगा। औसत क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो देखेंगे 53 माइनस 35, और कितना वहां पे आंकड़ा कितना है, 18, 18 संख्या, इतना हो जाएगा नया औसत या सही औसत। तो 20 ये कितना हो जाएगा, 18/18 121, ये क्या हो जाएगा, सही औसत, सही औसत, करेक्ट एवरेज यही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न और बना के देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 15 निकाला गया, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है। अभी 10 संख्या बोल रहा है और औसत कितना निकाला गया है, 15 निकाला गया है। ठीक है, 15 निकाला गया है। अभी प्लस और माइनस डिसाइड करने के लिए 36 को क्या पढ़ लिया गया था, 26, मतलब ज्यादा लेना था, कम ले लिया गया है, इसका मतलब औसत क्या होगा, बढ़ेगा। 36 माइनस 26, और कितनी संख्या है वहां पे, 10 संख्या है, इसलिए बटे 10। 15 प्लस ये 1 टाइम 10 1 10, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा सही औसत। क्या हो जाएगा, ये सही औसत। इस प्रकार के प्रश्नों को भी और बना के देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पे प्लस और माइनस में, क्योंकि यदि ज्यादा पढ़ लिया गया था और कम एक्चुअल में है तो माइनस हो जाएगा, और उल्टा है तो प्लस हो जाएगा। देखते हैं दूसरा बना के। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बालक को 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया, परंतु लिखते समय 73 के स्थान पर 37 और 54 के स्थान पर 45 लिख दिया गया, डिजिट को उल्टा करके लिख दिया है वो। इस प्रकार उसका औसत 59 इसको मिला। तो आपको बताना है कि वास्तविक संख्याओं का औसत क्या होगा या सही औसत क्या होगा, आपको बताना है। इसमें 2 गलतियां हुई है। देखो, पहले एक तरफ ले लेते हैं सही को, जो सही था और क्या गलत लिया गया। ठीक है, सही क्या था यहाँ पे, 73 के स्थान पर 37, मतलब 73 सही था, 37 गलत। वैसे ही 54 के स्थान पर 45, और 54 सही था, 45 गलत। देखो तो जोड़ देते हैं इसको, 4 3 7 7 5 12, और यहां से आ गया 7 5 12 का 2 हासिल आया 1 82। ये सही था, ये गलत है, ये सही था, ये गलत है। अभी क्या बोल रहे हैं, उनको औसत कितना मिला है, 59 मिला है। सही ज्यादा है, गलत वाला कम है, सही ज्यादा है, गलत वाला कम है, यानी कि ये बढ़ जाएगा। औसत क्या हो जाएगा, बढ़, कितना बढ़ जाएगा, 127 माइनस 82 अपॉन कितनी संख्या है वहां पे, 5 संख्याएं हैं, इतना वो बढ़ जाएगा। तो 59 प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है, देखो तो 45 अपॉन 5, ये आ जाएगा 59 प्लस 5 नियम 45, 68। सही औसत क्या आ गया, 68। एक ऐसा ही वाला और बना के देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे, 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे छात्र के प्राप्तांक 32 के बजाय 74 दर्ज कर दिए गए थे। तो सही औसत क्या है। सही और गलत को अलग कर लेना है, इसमें देखना कंफ्यूजन मत हो, इसलिए मैं सही और गलत को क्या कर ले रहा हूं, अलग कर ले रहा हूं। सही क्या था, 56 की बजाय, मतलब 56 सही था, 42 गलत था। वैसे ही दूसरे छात्र का 32 के बजाय क्या ले गया था, 74। 6 2 8 5 3 8, ये हो जाएगा 4 2 6 7 4 11। ठीक है, इस स्थिति में उल्टा हो रहा है। देखो, अब ये जा रहा था, अब ये जा रहा है, और उसका औसत कितना है बोल रहे हैं वो, 71 था। ज्यादा ले लिया गया है और कम एक्चुअली में आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 116 माइनस 88 अपॉन कितनी वहां पे संख्या है, कितने छात्र हैं, 14 छात्र हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 14। तो 71 इसको घटाएंगे, कितना मिलता है, 16 में 8 गया तो 8, और इधर से 10 में 2 गया तो ये 28 हो गया। इस प्रकार से 71 माइनस 2, ये आ गया 69।
कितना आ गया 69। तो यही सही औसत होगा, यही उसका क्या होगा, सही औसत होगा। ध्यान देना है कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है, दोनों एक साथ बता रहे हैं तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसा ही वाला और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित अंक 67, सबसे कम 32 है। औसत की गणना समय करते समय इनको गलती से 76 और 23 लिख दिया गया, तो बताइए सही औसत क्या होगा या औसत में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है, क्योंकि औसत यहाँ दिया नहीं है। तो देखते हैं, ये आ गया सही, ये आ गया गलत। ठीक है, तो सही यहाँ पे अलग से दे दिया, 67 सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया, 32 सबसे कम अंक प्राप्त किया, ये सही थे। लेकिन इसको क्या लिख दिया, वो 76 लिख दिया और इसको लिख दिया 23। इनको जोड़ते हैं 7 2 9 6 3 9, इनको 6 3 9 7 2 9। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं सामने में गलत भी 99 आ रहा है, सही भी 99 आ रहा है। इसका मतलब वो जोड़ते समय भले इधर उधर लिखा हो, लेकिन गलती से वो क्या हो गया, एग्जैक्टली उसका टोटल क्या हो जा रहा है, एग्जैक्ट सही हो जा रहा है, टोटल तो करेक्ट हो रहा होगा। इस हिसाब से देखें तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, औसत में क्या परिवर्तन होगा। मान लो ऑप्शन में ऐसा है 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन में है, तो 1 की कमी 1 की वृद्धि, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या फिर यहां पे रहा कोई परिवर्तन नहीं, औसत में कोई परिवर्तन नहीं। तो आप साफ साफ यहां पे देख पा रहे हैं कि यदि संख्या गलती से सही जोड़ लिया गया था तो औसत में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये अलग टाइप से था थोड़ा से, इसको भी याद रखना है। अभी देखो एक और प्रश्न, 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला गया, 23 निकाला गया है, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 67 के स्थान पर 87 ले लिया गया था, 67 के स्थान पर 87 ले लिया गया था, मतलब कम लेना था ज्यादा ले लिया गया है, मतलब कि यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 87 माइनस 67 अपॉन कितनी संख्याएं हैं वहां पे, 20 संख्याएं हैं। ठीक है, 23 माइनस ये 20 अपॉन 20, यहां से आ गया 23 माइनस 22, कितना आ गया 22। तो सही औसत क्या हो जाएगा 22। तो देखना है इस पार्ट में हम लोग सही और गलत वाले देखे हैं, सही गलत जो हो रहा है, और एक टाइप का क्वेश्चन और देखे हैं, दोनों टाइप का क्वेश्चन को बना के देखना है। नेक्स्ट पार्ट में फिर और नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू।